दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआर के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। तो एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल नई वाली वेबसाइट पहुंचा देगा। यदि आपने अभी तक यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है, आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है, तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में भी मैं उसको लगा दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से आपको आईडी बनाना है। खैर अगर आपने आईडी बना लिया है तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे आप क्लिक कर दें। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद में आपसे पूछता है आपका यूजर आईडी आप यहाँ पे अपना आधार नंबर या पैन नंबर डाल सकते हैं। तो जो पैन नंबर है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, सारी डिटेल सही डालिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे टिक करना होगा, प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। इस पर आप टिक करें, फिर आपने जो पासवर्ड जनरेट किया था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए पासवर्ड डालें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। ओके, तो आप आ गए इस पेज पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वेबसाइट पूरी तरीके से अभी नहीं खुल रही क्योंकि नई वाली वेबसाइट में बहुत ज़्यादा एरर है। जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको पता होगा। तो आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो आपको 2021-22 पे क्लिक करना, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है। सॉरी, असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर तो पीछे वाला है। ओके, आपको जो फिलिंग का मेथड है वो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछता है कि न्यू फिलिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आता है आईटीआर फॉर्म कौन सा भरें। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है तो आईटीआर 1 भरें। इसी तरीके से 1 2 3 4 हैं जिनके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देख सकते हैं। खैर मैं बात करने वाला हूँ आईटीआर 4 की, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर की शॉप है, वो कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे। तो आईटीआर 4 में आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोसीड विद आईटीआर 4। आईटीआर 1 जो है थोड़ा सिंपल होता है, आईटीआर 4 थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजिली समझाऊंगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नंबर 1 ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, और भी ऑप्शन है, इनका क्या मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में यदि हुआ है तो दूसरे वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। खैर हम पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ओके कर देना है। उसके बाद में कुछ डिटेल्स आपकी पहले से भरी होंगी, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स पहले से फिलअप हैं। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन है, मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन है। फिर आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको इस पे आना है। इस पे आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अदर्स पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं 139A, यानी कि अभी आप जो है सही समय पर भर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछता है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स राइजिंग। तो यहाँ पे क्या है, एक नया लॉ आया है यहाँ पे 115BAC। तो अगर आप उसके अंतर्गत भरना चाहते हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। ओके, क्योंकि मैं पुराने मेथड पे ही भरूंगा। उसके बाद आप आगे आ जाते हैं कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भरवा रहे हैं। तो यदि आप खुद से भर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो कर दें। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स, आपका जो है TDS कटता है, वो TDS रिफंड आप किस बैंक में लेना चाहते हैं उसके लिए ऐड बैंक पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो ये आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होगा, वही अकाउंट नंबर आगे डालना होगा। फिर अकाउंट का टाइप आपको सेविंग करंट जो भी है वो डाल देना है। फिर वो जॉइंट अकाउंट है या सिंगल है तो प्राइमरी पे क्लिक कर दें। IFSC डालें और वैलिडेट पे क्लिक कर दें। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस बार जो है मेथड पूरा चेंज है, तो रिफंड उसी अकाउंट में आएगा। आपका मोबाइल नंबर सेम रजिस्टर्ड होना चाहिए अकाउंट के साथ में, और मतलब सही बैंक में आपका खाता हो। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल देता हूँ और वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद में बैंक जो है वैलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद में आप फिर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अकाउंट आ चुका है। अब आपको सेलेक्ट फॉर रिफंड पे क्लिक कर देना है। इन कई सारे केसेस हो सकते हैं, यदि आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं आता है या फिर वो तुरंत वैलिडेट नहीं होता है तो कुछ देर के लिए इस अकाउंट को लॉग आउट कर दें। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर से लॉगिन करके फॉर्म को भरें।
ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब हमारा स्टेप 1 जो है कंफर्म हो चुका है। दूसरे पे आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, इस तरीके का पेज आता है। नीचे आप आके स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक करके यस कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको स्किप कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इस पेज पे। अब यहाँ पे आपको देना है इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स नीचे आइए। अब ITR 4 है, मतलब सैलरी से आपका कोई भी इनकम तो है नहीं, नीचे आ जाते हैं। फिर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है ऐड डिटेल्स पे, क्योंकि आप कर रहे हैं बिजनेस और आपका बिजनेस से इनकम है। नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप अपनी दुकान का नाम डाल सकते हैं, शॉप का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एज एग्जांपल डाल देता हूँ अनुपम साइबर कैफ़े, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। बिजनेस कोड में आप यहाँ पे सर्विसेज, मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से सर्च कीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको जस्ट बताना है। आराम से इसको भरिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख देख के भरिए कि क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं अदर सर्विसेज पे क्लिक कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देते हैं CSC सर्विसेज कॉमा ऑनलाइन सर्विस, इस तरीके से डाल सकते हैं। ऐड पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अब उसके बाद में आपसे पूछता है टर्नओवर कितना है रिसिप्ट का। ओके, जो कि चेक के थ्रू हुआ हो या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हुआ हो, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा चेक के थ्रू जो पेमेंट्स हुए हैं। यदि यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं क्योंकि चेक के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, आगे आता है यहाँ पे एनी अदर मोड, जैसे कैश रिसिप्ट के थ्रू हुआ हो तो वो यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग डिटेल्स डालनी है। जो भी आपने यहाँ पे अर्न किया है उसका 6%, मतलब ये जो है आपका ग्रोस टर्नओवर है। टर्नओवर आपकी कमाई नहीं होता है, कमाई आ गई नीचे, यहाँ पे डालना है आपने कमाया करना है। जैसे मैंने मान के चलिए यहाँ पे मैंने बिजनेस किया 5 लाख रुपए का। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए 5 लाख रुपए। नीचे आते हैं तो मैंने इससे कमाई कितनी करी वो यहाँ पे डाल देना है। ये 6% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने 50,000 उसमें से कमा लिया। ओके, आते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको आ जाता है। नीचे आता है एनी अदर मोड, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैंने अदर मोड से 1 लाख रुपए का पेमेंट लिया और इसमें से जो मैंने है करीब 20,000 रुपये कमाए। ये आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपका टर्नओवर आपको लगता है कितना हुआ है और आपने इतना कमाया है। फिर आप ऐड बटन पे क्लिक कर दें। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन से आपका इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का यहाँ पे आ रहा है वी हैव प्री फिल्ड द वैल्यू ऑफ फॉर्म 16। तो आप इसको ओपन कर लें और उसके बाद में यदि हाउस प्रॉपर्टी से आपका कुछ है, मतलब आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंट वगैरह आता है, तो आप इसको भर सकते हैं, वरना इसको छोड़ दीजिए। नीचे आइए तो यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम ये खुद से बता देगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे आइए डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन को भरना है। ओके, सरेंडरी क्रेडिटर्स आपके कितने रुपए के हैं और ये सारी चीज़ें, इन्वेस्ट्रीज कितने की है और डेबिटर्स, ये डिटेल्स आपको अपने हिसाब से भर लेनी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे भर देता हूँ कि 50,000 रुपये। ओके, ये मैंने डाल दिया। नीचे आ जाइए, इन्वेंट्रीज है मेरी 20,000 रुपये, ये मैंने डाल दिया। नीचे आते हैं आपके हाथ में, यहाँ पे देख सकते हैं सरेंडरी का डाल देता हूँ 10,000 रुपये। नीचे आते हैं आपके हाथ में कितना कैश है, मतलब कैश इन हैंड, तो मेरे पास मान लीजिए 20,000 रुपये कैश है, तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये डिटेल्स आपको नहीं समझ आ रही तो इनके ऊपर आप जो है पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो अगर GST आपका GST के थ्रू कोई पेमेंट वगैरह हुआ तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दें। कंफर्म पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा भी हमारा कंफर्म हो चुका है। फिर टैक्स डिडक्शन पे आ जाइए। अब यहाँ पे आने के बाद में आप जो है नीचे आइए, स्किप द क्वेश्चंस पे क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सब कुछ स्किप हो जाता है।
अब यहाँ पे एचडीडी के अंदर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कर रखा है तो उसका डिटेल्स दीजिए, वरना इसको कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। ओके, उसके बाद देख सकते हैं ये आता है टीडीएस का ऑप्शन। तो मेरा टीडीएस 426 रुपये है, जो कि मुझे ये आईटीआर भरने के बाद मिल जाएगा। कंफर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब सबसे लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लिएबिलिटी। इसमें आपको दिखाता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना आपको रिफंड मिलना है। तो नीचे देख सकते हैं मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मुझे टैक्स भरना पड़े। ओके, तो नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब सारी चीज़ें आप भर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बता देगा कि आप जो है 430 रुपये के रिफंड के लिए एलिजिबल है, यानी कि इतना रुपया आपको अकाउंट में वापस मिलेगा और आपको एक भी पैसा नहीं देना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स भरी हुई होंगी। नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू डाउनलोड करके अगर कस्टमर का भर रहे हैं तो उसको भेज सकते हैं, या प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खैर, आप फाइनल प्रिंट करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो एक बार इसको देख लें, कोई भी गलती ना करें। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दें। ये सारी चीज़ें सही हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं 3 एरर आ रहे हैं। तो नई वाली वेबसाइट में आप कितने भी ढंग से भर लीजिए, एरर्स आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार एरर्स पे आप क्लिक करें, वो डायरेक्ट आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेड ऑफ इनकम। तो यहाँ पे इनकम जो हुई है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुई है। सेव पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो आप एक एक एरर सही कर सकते हैं। मैंने कई बार आईटीआर भरे लोगों के, तो मैं आईटीआर फिलिंग का भी काम करता हूँ। अगर आप अपना आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप हमें कांटेक्ट करके भरवा सकते हैं। तो जो एक्सपर्टीज़ है वो आपका भर देंगे। अब देखिए 2 एरर्स और आ रहे हैं। कितना भी सही भर लो एरर ज़रूर आएगा, लेकिन एरर पे आप क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। तो मैंने दोबारा से एरर पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखिए सेम एरर आ रहा है, जबकि मैंने सही कर दिया था। खैर, यहाँ पे हम दोबारा से इसको सही कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अभी एक एरर बाकी है, हो सकता है इस बार ना दिखाए, या हो सकता है कि दिखा भी सकता है। तो हम फिर से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं एंड फाइनलाइज्ड कर देते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे। अब जस्ट एक एरर बचा है, यहाँ पे प्लीज़ एंटर रेजिडेंशियल ऑफिस फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है, तो वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटीडी कोड के साथ में यहाँ पे डालना होगा, तो शायद यहाँ पे मैं 00 भरूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटीडी नंबर के साथ कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहा है। तो अभी मैं इसको नहीं भरता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपके पास नंबर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। ओके, तो डाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे आपने क्लिक किया, सारी चीज़ें फिर से सेम है। कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है, फिर प्रोसीड पे। तो ये आपको कई बार करना पड़ सकता है अगर एरर आते हैं तो। और मैं ये वीडियो बिना कट करे बना रहा हूँ, जिससे आपको सच में जो दिक्कतें आती हैं उनका सामना करना पड़े और आप वो सीखें कि किस तरीके से होता है। आप जाके देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आता है ई वेरीफाई नाउ। तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पे जाता है ओटीपी। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे टिक किया, जनरेट आधार ओटीपी। अब ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ प्रोसेस है आईटीआर 4 का। तो करीब 13 मिनट 14 मिनट ले लिए मैंने आपके सारी चीज़ें समझाने में। अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पर्सनली आईटीआर फाइल करवा देंगे। तो हमारे ऑफिस में कई सारे सीए बैठते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जो कि बिना किसी दिक्कत के आपका आईटीआर फाइल कर देंगे। जैसे कि मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इस वीडियो को भी अच्छा सा रिस्पांस दीजिएगा। और जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा आईटीआर 1 यानी कि सैलरी वालों के लिए किस तरीके से क्या करते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि वीएलई को कौन सा भरना चाहिए। तो वीएलई को आईटीआर 4 भरना चाहिए, क्योंकि आईटीआर 1 सैलरी वालों के लिए होता है, आईटीआर 4 बिजनेस वालों के लिए होता है। और आप एक बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन बिजनेस बोलते हैं इसको। आपने कोई काम किया, आपको उस पर कमीशन मिल रहा है, तो आप बिजनेस कर रहे हैं। तो टोटल टर्नओवर वगैरह सारी चीज़ें आप एक्यूरेट डालिए, उसके बाद आईटीआर 4 फाइल कीजिए। तो ये था आईटीआर 4 का वीडियो। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं कर पाते हैं तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।
तो आप हमें ITR के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक बटन दबा देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और समझाने में। किस तरीके से मतलब जब आप किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि सामने वाले को समझ आना चाहिए। तो होप सो आपको समझ आया हो। कोई भी दिक्कत हुई हो या मुझसे कोई भूल गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।